हाय गुड मॉर्निंग जी स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के बेटा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ब्रायोफाइट्स के। ठीक है, ब्रायोफाइट्स है क्या, आज हम इसके अंदर इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। राइट, अब ब्रायोफाइट्स है क्या, नॉर्मली मैं बात करूँ अगर ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स को बेटा आप लोग प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस बोलते हो। ठीक है, एम्फीबियंस क्या होते हैं? उभयचर। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है बेटा? उभयचर, यानी जो दोनों हैबिटेट में रह सके। आई बात समझ में? जो किस किस में रह सके? दोनों हैबिटेट में, यानी वो या तो एक्वेटिक में भी रह सके। अब काफी जो है वो एक्वेटिक होते हैं, काफी क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, और एम्फीबियंस क्या होते हैं? दे कैन सर्वाइव इन बोथ द हैबिटेट, दे कैन सर्वाइव इन बोथ द हैबिटेट, वो दोनों हैबिटेट में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको क्या बोला गया? एम्फीबियन बोला गया। अब ठीक है, एम्फीबियंस तो हम लोगों ने बोला, लेकिन ये दे आर नेम्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। भाई ये नई चीज बता रहे हो सर आप, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोलने का क्या तुक है? प्लांट किंगडम का अगर एम्फीबियन की बात करें तो प्लांट किंगडम के एम्फीबियन बोलने का सब तुक क्या है? नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो प्लांट किंगडम के एम्फीबियन का मीनिंग क्या है? नॉर्मली सुनिएगा कि ये जो है ये मोस्टली तो टेरेस्ट्रियल है, यानी ये पथरीली जमीन या स्थल के ऊपर रहते हैं, बट एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन इनको क्या है? रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की अबंडेंसी, वाटर की जो अबंडेंसी होती है, एडिक्वेट अमाउंट में वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, आई बात समझ में? यानी ये नॉर्मली तो टेरेस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, पथरीली जमीन पर मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, लेकिन रिप्रोड्यूस तब करेंगे जब आपके एनवायरमेंट में, या तो अगर बाहर रह रहे हैं पानी से तो एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तभी रिप्रोड्यूस करेंगे। अदरवाइज अगर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में तो वहां तो उसको पानी की बहुतायत की रिक्वायरमेंट होती है रिप्रोड्यूस करने के लिए। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? एम्फीबियंस कहा गया। ओके, अब बात करते हैं कि ये रहते किसमें, कौन कौन से एरियाज में रहते हैं। तो दे आर जनरली फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडेड एरियाज। ठीक है, मॉइस्ट मतलब नम, जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा हो, जैसे आपके दलदली एरियाज होते हैं। आई बात समझ में? शेडेड मॉइस्टी एरियाज में आप लोग लिख सकते हो। आई बात समझ में? क्लियर है? मॉइस्ट एरियाज और शेडेड, नम और छायादार स्थानों में आपके एनसीईआरटी में सेम एज इट इज गिवन है। ठीक है, आप लोगों के एनसीईआरटी में सेम एज यूजुअल गिवन है कि ये मॉइस्ट और शेडेड एरियाज में पाए जाते हैं। इन हिल, हिल का मतलब क्या है? पहाड़ियों पर। डैम्प, डैम्प मतलब कई बार पहाड़ियों की तलहटी में, तलहटी में मतलब पहाड़ियों से पानी बह के बेटा नीचे जा रहा है। ठीक है, बारिश पड़ रही है, पहाड़ों से पानी बह के नीचे जाता है, तो पहाड़ों की तलहटियों में डैम्प होते हैं बेटा, गड्ढे। आई बात समझ में? पहाड़ों की तलहटियों में होते हैं। ठीक है, ह्यूमिड, ह्यूमिड होते हैं जहां पर आप लोगों की नमी जो है, ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है। शेडेड एरियाज, मर्शी एरियाज, ठीक है, ह्यूमिड और छायादार इलाकों में होते हैं। क्लियर है? दूसरा मैं आप लोगों को बात बताऊं, ये शेडेड एरियाज में, मर्शी एरियाज में होते हैं। ओके, अब इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाते हैं। आई बात समझ में? ब्रायोफाइट्स बेटा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, क्योंकि इसमें काफी बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को इसके एक भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है, और क्वेश्चंस के पैरामीटर हम लोगों को सिलेक्ट इस तरीके से करने हैं कि सारे क्वेश्चन जो हम लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इनकी बॉडी जो है जनरली थैलस शेप स्ट्रक्चर है। थैलस शेप स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? कि दे डू नॉट हैव टू रूट्स, टू स्टेम एंड द टू लीव्स। ठीक है, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स उनके पास नहीं होते, बट लेकिन यहां पर एक मैंने आपको अभी वर्ड बोला, बट दैट मींस दे कंटेन। अब इनकी बॉडी जो है थैलस शेप स्ट्रक्चर होती है, और आप लोगों ने थैलस शेप स्ट्रक्चर किसमें पढ़ा था बेटा? नॉर्मली एल्गी जो है, क्या है? एल्गी के अंदर हमारी जो एल्गी की बॉडी थी वो थैलस शेप स्ट्रक्चर थी, बट थैलस शेप होने के बावजूद, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? दे हैव द स्ट्रक्चर्स दैट आर रिजेंबल्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव, कि उनके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रिजेंबल यानी कि प्रतीत होता है किसके तरह? रूट, स्टेम और लीव्स की तरह। आई बात समझ में? जो रिजेंबल होते हैं किसकी तरह? रूट, स्टेम और लीव्स की तरह। क्लियर है? क्लियर है? अगर हम लोग बात करें तो इनका बॉडी जो है वो या तो प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट का मतलब पता है क्या होता है? इस तरीके से, यानी ये कोई अर्थ सरफेस है उसके सराउंडिंग में इस तरीके से ये लगा रहता है, प्रोस्ट्रेट। ठीक है, या फिर इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब तो होता है बिल्कुल सीधा। क्लियर है? क्लियर है ना? तो प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट जो है वो
ग्रो करता है। क्लियर है? बॉडी जो है इनका थैलस शेप होता है और थैलस केस में प्रोस्टेट और इरेक्ट फॉर्म में ग्रो करता है। अटैच टू सबस्टेम बाय मींस ऑफ राइजोइड्स। अब सबस्टेम मतलब प्रोस्टेट की अगर हम लोग बात करें तो ये राइजोइड्स से इस तरीके से अटैच रहता है, ठीक है ना, ये राइजोइड्स है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब राइजोइड्स क्या है? रूट के जैसे स्ट्रक्चर है, रूट्स नहीं है, ट्रू रूट्स नहीं है, उसके जैसा स्ट्रक्चर है। क्लियर है? क्लियर है ना? तो ये बाय मींस ऑफ राइजोइड्स, और ये राइजोइड्स जो है ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, दे में भी मल्टी सेलुलर, ठीक है, ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर हो सकता है। क्लियर है? ओके। अब इनके मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है एन। एन का मतलब होता है बेटा हैप्लॉइड। क्या मतलब होता है? हैप्लॉइड। और अगर यहाँ पर 2n हो तो डिप्लॉइड। अब मैं आप लोगों को बात बताऊं कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मीनिंग क्या है। हालांकि मैंने सेल वाले टॉपिक के अंदर पूरा समझा दिया था कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, अगर हम क्रोमोसोम के नंबर की बात करें तो इसे आप लोग क्या बोलते हो? प्लॉइडी बोलते हो, ठीक है, प्लॉइडी, ठीक है। और प्लॉइडी के बेस पर सेल्स जो है वो मेनली 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अब ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मीनिंग क्या है? हैप्लॉइड मतलब हाफ, यानी जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ओके, वो सेल्स क्या कहती जाती हैं? हैप्लॉइड, ठीक है। और डिप्लॉइड मतलब डबल, यानी डबल किसके होंगे? हाफ के डबल होंगे। आई बात समझ में? अगर हम बात करें ह्यूमन की बॉडी की तो हमारी बॉडी में बेटा 46 को जो क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम वाली कंडीशन डिप्लॉइड कंडीशन कही जाती है, और हैप्लॉइड कंडीशन होती है उसकी हाफ 23। आई बात समझ में? एक और बात, हैप्लॉइड कंडीशन होगी तो उसमें कभी भी क्रोमोसोम में पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, ओके। और डिप्लॉइड कंडीशन में हमेशा आपको पेयरिंग मिलेगी, यानी कि क्रोमोसोम्स क्या है? पेयर के फॉर्म में आप लोगों को मिलेंगे। क्लियर है? ओके। तो इनकी बॉडी जो है वो हैप्लॉइड होती है और गैमेट के फॉर्म में रहती है, दैट इज गैमेटोफाइट। गैमेट्स को फॉर्म करती है और उसे आप लोग क्या बोलते हो? गैमेटोफाइट, ठीक है, क्लियर है। अब जो ये मेजर टॉपिक है इनके सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, इनकी सेक्सुअलिटी के बारे में, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है बेटा। काफी बार ये नीट में आता है क्वेश्चंस, ठीक है ना, और अल्टरनेट ईयर में इसको पूछा ही जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या है? टिपिकलनेस है। थोड़ा सा क्या है बेटा? टिपिकलनेस है। अगर मैं बात करूं, हम लोग बात करें तो एक तो होता है मोनोसेक्सुअलिटी और एक होता है बाइसेक्सुअलिटी, ठीक है। मोनोसेक्सुअलिटी मतलब कि जिसमें मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। अगर हम लोग बात करें ऑर्गन्स की तो मेल गैमेट, मेल ऑर्गन्स को आप लोग एंड्रोशियम बोलते हो प्लांट में, और फीमेल को आप लोग क्या बोलते हो? गाइनेशियम, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? जो मेल ऑर्गन है, ठीक है, इनके जो ऑर्गन्स हैं, सबसे पहली बात मल्टी सेलुलर होते हैं, ओके, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स है। और जो मेल ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन? मेल ऑर्गन विल बी नेम्ड एज एंथ्रीडियम। मेल ऑर्गन जो है उसे क्या कहा जाता है बेटा? एंथ्रीडियम। क्या कहा जाता है? एंथ्रीडियम। और फीमेल ऑर्गन को आप लोग क्या बोलते हो? आर्कीगोनियम। क्या बोलते हो? आर्कीगोनियम। मेल ऑर्गन को आप लोग बोलते हो एंथ्रीडियम। तो ये कौन सा होता है? मेल, ठीक है, और ये कौन सा होता है? फीमेल। क्लियर है ना? क्लियर है? डोंट बी कंफ्यूज। आप लोग क्या करोगे, ये जो है इसका ये वाला पूरा का पूरा टॉइन बार बार इसको देखो और बार बार इसको पढ़ो, क्योंकि ये एक बार में याद नहीं होता। आई एम क्लियरली इंस्ट्रक्टेटिव, मैं आप लोगों को क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मुझे भी बेटा ये 3 या 4 बार पढ़ने से याद होता। और एनसीईआरटी की लैंग्वेज इस पॉइंट में इतनी टिपिकल है कि आपको माइंड में कभी नहीं आएगी। आई बात समझ में? इसीलिए आप लोग इसको इजीली पढ़ो, ठीक है, बार बार पढ़ो। रिपीटेड स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर। मैंने बाकी जगह नहीं बोला, लेकिन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये जो मेल गैमेट्स बनाते हैं उसे आप लोग क्या बोलते हो? एंथ्रेजॉइड्स बोलते हो। एंथ्रेजॉइड्स। जॉइड्स का मतलब पता क्या है? दे आर बाइफ्लैजिलेटेड। क्योंकि ये वर्ड जो है ना आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, दिए हुए हैं, लेकिन आपको मतलब नहीं पता होगा। एंथ्रेजॉइड्स यानी कि उनके अंदर फ्लेजेला कितने होते हैं? 2, ओके। अब बाइफ्लैजिलेटेड है, दैट मींस दे आर मूवेबल, ठीक है, या फिर दे आर मोटाइल। वो मूवेबल है या फिर क्या है? मोटाइल है। गॉट इट? क्लियर है ना? मूवेबल है और क्या है? मोटाइल है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यानी ये एंथ्रेजॉइड्स जो है ये बाइफ्लैजिलेटेड है, मूवेबल है और मोटाइल है, ओके। अब इनके अंदर जो आर्कीगोनियम है, आर्कीगोनियम किस तरीके का गैमेट प्रोड्यूस करता है? दे प्रोड्यूस क्लास्प शेप सिंगल। ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार आता है, नंबर पूछ जाता है।
तो मेल गैमेट्स तो बहुत ज्यादा होते हैं नंबर में एज कंपेयर टू फीमेल। फीमेल में कितना होता है, सिंगल एक एग बनता है, फ्लास्क शेप एग की जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, फ्लास्क शेप एग सेल बनती है। आई बात समझ में, क्लियर है। और ये गैमेट की प्लॉइडी कैसे होती है, ये भी हैप्लॉइड होता है और ये भी क्या होता है, हैप्लॉइड। क्लियर है ना बेटा, क्लियर है। अब क्या करेगा, जब मैंने बोला था कि इनको एम्फीबियन कहा जाता है, पहली लाइन आप याद करो दोबारा से, एक एक चीज को आप लोग क्या करो, कोरिलेट करके पढ़ो, ठीक है ना। एम्फीबियन कहा जाता है। अब मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट बना तो सही, लेकिन वो ट्रांसफर किया जाता है और ट्रांसफर करने के बाद वो मूव करता है किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। मूवमेंट किसकी प्रेजेंस में करता है बेटा, वो वाटर की प्रेजेंस में करता है, यानी कि पानी की प्रेजेंस में वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। आई बात समझ में। और मूवमेंट करके वो किसके पास गया, एंथ्रोजोइड्स जो है वो एक्सेल के पास गया। क्लियर है। मूवमेंट करके वो एक्सेल के पास आया, एग सेल के पास आने के बाद वो दोनों फ्यूज हो गए, ठीक है, फ्यूज, दोनों मिल गए। और मिलने के बाद क्या किया, जाइगोट बनाया। और जाइगोट क्या होता है बेटा, 2n या फिर डिप्लॉइड है, इट यूज्ड टू बी डिप्लॉइड, वो हमेशा डिप्लॉइड ही होता है। क्यों डिप्लॉइड होगा, क्योंकि एक एन से ये है और एक एन, अब ये एन और एन जब आपस में फ्यूज होंगे, जुड़ेंगे, तो कंडीशन कौन सी आएगी, 2n या फिर डिप्लॉइड वाली कंडीशन आएगी। क्लियर है ना, क्लियर। अब ये 2n या डिप्लॉइड वाली कंडीशन जो आती है, इस कंडीशन के बाद क्या है, यहां पर तो जाइगोट है, डिप्लॉइड है, क्लियर है, लेकिन बाकी एल्गी वगैरह में तो जाइगोट डायरेक्टली क्या करता है, मियोसिस करता है। बट यहां पर दे डू नॉट डायरेक्टली शो, यहां पर लिखा भी हुआ है, दे डू नॉट डायरेक्टली अंडरगो मियोसिस, वो मियोसिस के अंदर डायरेक्टली नहीं जाते हैं। तो भाई क्या होता है, स्टार्टिंग में इनिशियली जब ये जाइगोट बना, अब ये जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवीजन शो करेगा, नॉर्मल डिवीजन शो करेगा। अब क्यों डिवीजन शो करेगा वो सुनिएगा भाई। प्लांट हमें पता है, प्लांट की कंडीशन कौन सी है, गैमेटोफाइटिक है। प्लांट की कंडीशन कौन सी है, गैमेटोफाइटिक है। और यहाँ पर तो हैप्लॉइड और गैमेटोफाइटिक कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर तो डिप्लॉइड कंडीशन बन गई। पूरा एक्सपेरिमेंट ही गलत, रिप्रोड्यूस करा रहे थे, डिप्लॉइड कंडीशन बन गई, ठीक है, एक्सपेरिमेंट गलत। अब हमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना, यानी कि ज्यादा से कम करना है तो रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा है उससे आधा बनाना है तो रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जाइगोट जो है वो डिवीजन करेगा, और डिवीजन करने के बाद जो सेल स्टेज बनेगी इस तरीके से, सपोज ये जाइगोट है, जाइगोट ने क्या किया, डिवीजन स्टार्ट किया, ठीक है, और ये स्टेज बनाती कौन सी, मल्टी सेलुलर स्टेज। आई बात समझ में, मल्टी सेलुलर स्टेज बन रही है, यानी जाइगोट ने डिवाइड किया और कौन सी स्टेज आ गई बेटा, आपकी ये वाली मल्टी सेलुलर स्टेज आ गई। और मल्टी सेलुलर स्टेज को आप लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। याद रखिएगा, मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक में केवल लाइन गिवन है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए जाइगोट अब क्या है, क्योंकि हमें तो 2n से क्या बनाना है, n बनाना है, हमें तो n ही चाहिए, हमें तो n ही चाहिए भाई। मैं क्यों बोलूं n, मैं क्यों बोलूं x क्या एक्स्ट्रा, ठीक है, तो हमें n चाहिए। तो जाइगोट ने क्या किया, डिवीजन किया और n आया, n। अब देखो मल्टी सेलुलर स्टेज है, अब इस मल्टी सेलुलर में से कोई भी कुछ सेल्स, ज्यादा नहीं, कुछ सेल्स जो मियोसिस करती है। और मियोसिस क्या होता है बेटा, रिडक्टिव डिवीजन होता है। वो क्या होता है, रिडक्टिव डिवीजन होता है, ठीक है, यानी उसमें क्या है, क्रोमोसोम का नंबर क्या है, अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। अब जो ये सेल्स है मियोसिस करेंगी, मियोसिस करने के बाद ये क्या बनाएगी, हैप्लॉइड स्पोर को बनाएंगी। ये क्या बनाएगी, हैप्लॉइड स्पोर को बनाएगी, और वो स्पोर जो है वो जर्मिनेट होकर नए न्यू ब्रायोफाइट प्लांट को प्रोड्यूस करेगा। आई बात समझ में। दोबारा बताता हूँ, इनके सेक्स ऑर्गन की बात बताता हूँ। इसके अंदर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को आप लोग बोलते हो एंथ्रीडियम, और फीमेल को आप लोग बोलते हो आर्किगोनियम, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एंथ्रोजोइड्स, यानी कि मेल गैमेट एंथ्रोजोइड्स बनाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो फ्लास्क सिंगल एक्स सेल बनाता है, ठीक है। दोनों जो है वो हैप्लॉइड होती है, एन कंडीशन होती है। सेकंड थिंग इज दैट कि जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं, जॉइड का मतलब होता है मूवेबल, और ये बाइफ्लेजिलेट, यानी कि इनके अंदर फ्लेजिला कितने होते हैं, 2 फ्लेजिला। फ्लेजिला कितने होते हैं, 2 फ्लेजिला, 2 फ्लेजिलास होते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। अब जब ये दोनों, अब मेल, हमें पता है कि ये प्लांट कौन सा एम्फीबियन प्लांट है, यानी कि इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। अब जब ये क्या करेगा, एंथ्रोजोइड्स है वो पानी के अंदर या पानी की प्रेजेंस में ट्रेवल करके फीमेल पोर्शन तक पहुंचे, फीमेल गैमेट तक पहुंचे। पहुंचने के बाद दोनों फ्यूज हो गए, जुड़ गए, जुड़ने के बाद दोनों ने जाइगोट बनाया। जाइगोट हमेशा क्या होता है, 2n यानी कि डिप्लॉइड होता है। लेकिन हमें क्या कंसीडर करना है कि प्लांट हमारा क्या है, n है।
तो अब 2n से n बनाना है तो हमें क्या रिड्यूस करना पड़ेगा, क्रोमोसोम का नंबर कम करना पड़ेगा। अब इस क्रोमोसोम के नंबर कम करने के लिए सबसे पहले जाइगोट डायरेक्टली मियोसिस नहीं करता, जाइगोट जो सबसे पहले डिवाइड करेगा और मल्टीसेलुलर स्टेज आएगी। ठीक है, कौन सी स्टेज आएगी बेटा? मल्टीसेलुलर स्टेज आएगी। अब ये मल्टीसेलुलर स्टेज क्या करती है, ये इनको आप लोग स्पोरोफाइट बोलते हो। ठीक है, स्पोरोफाइट क्या करेगी? ओके, एक और बात, स्पोरोफाइट जो है डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट किसके ऊपर? अपने पेरेंट प्लांट के ऊपर, यानी अपना फूड खुद नहीं बना सकती, ये पेरेंट प्लांट के ऊपर डिपेंडेबल है। किसके ऊपर डिपेंडेबल है? पेरेंट प्लांट के ऊपर। ठीक है, ओके। अब ये स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स जो है मियोसिस करेगी, मियोसिस करने के बाद स्पोर्स बनाएगी, और वो स्पोर्स जो है वो क्या करेंगे, नए इंडिविजुअल ब्रायोफाइट्स में क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। आपकी बुक में पता है क्या दिया हुआ है? केवल कि दे आर जनरेटेड थ्रू द स्पोर्स। ठीक है, अब वो प्रोसेस क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, वो हम लोगों ने अभी पढ़ा। ठीक है, एक और बात, हालांकि इतना अल्ट्रा इंपॉर्टेंट नहीं है, काफी बार क्वेश्चन आता भी नहीं है इसके ऊपर कि ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिकल वैल्यूज क्या होती है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है ना, आज तक कभी मैंने देखा नहीं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा 2 लाइन दी हुई है तो हम लोग बता दें कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो स्पैग्नम है, ठीक है, वो पीट बनाता है। पीट जो है बेटा वो एक बर्निंग मटेरियल है। ठीक है, कोयला वगैरह जो इससे ही बनता है। ओके, पैकिंग मटेरियल के रूप में काम आता है। और जो मॉसेस जो है, आप लोग पढ़ोगे डिटेल में क्लासिफिकेशन में, मॉसेस जो है वो लाइकेन के, मॉसेस और लाइकेन आपस में जुड़कर एक बेटा कोलिविंग का जो आप लोगों का है मटेरियल उसको शो करते हैं, और ये डेंस मैट्स वगैरह में काम में आते हैं। ठीक है ना, क्लियर? तो ये हो गया आप लोगों का ब्रायोफाइट्स का क्या पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों के ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन की। ठीक है, इससे पहले अभी हमने क्या पढ़ा कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो किस किस हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है ना, दूसरा वो हैबिटेट में रहने के बावजूद उनके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, आई बात समझ रहे हैं, और वो उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर हो किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा, अगर आपको वो पूरी की पूरी चीज़ अच्छे से समझ में आई, आपने अच्छे से समझा है, तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें 2 या 3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइट्स का टाइप है लिवर बर्ड्स, क्योंकि हमें पता है कि ब्रायोफाइट्स को हमने 2 भागों में बांटा है, एक तो होता है लिवर बर्ड्स और दूसरा है मॉसेस। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया, लिवर बर्ड्स और मॉसेस। आज हम बात करेंगे लिवर बर्ड्स के बारे में। क्लियर है? क्लियर है? तो लिवर बर्ड्स की अगर हम लोग बात करें, नॉर्मली सबसे पहले अगर किसी प्लांट के बारे में पढ़ना हो ना बेटा, तो आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग सबसे पहले उसकी बात करेंगे हैबिटेट, कि वो किस हैबिटेट में रह रहा है और कहाँ पर वो किस तरीके से रह रहा है। ठीक है, तो दे आर जनरली लिविंग इन द मॉइस्ट एंड शेडी एरियाज। ठीक है, हमें पता है मॉइस्ट और शेडी एरियाज में रहते हैं, आई बात समझ में, और इनकी बॉडी जो वो थायराइड शेप होती है। ठीक है, लेकिन अब काफ़ी लोग पता क्या बोलते हैं कि ब्रायोफाइट और टेट्राफाइट दोनों में सिमिलर, ब्रायोफाइट और वो आपकी थैलोफाइट दोनों में सिमिलरिटी है, यानी कि बॉडी जो है, अब वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है इज सिमिलर। काफी लोग ये कहते हैं, मैं आपको कंटेंट लिख के बता रहा हूं। ठीक है, सिमिलर इन बोथ ब्रायो एंड थैलोफाइट। मेरे काफी साथी ऐसा बोलते हैं कि ब्रायोफाइट्स और थैलोफाइट यानी कि एल्गी और ब्रायोफाइट दोनों के अंदर क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेम है, दैट इज कैसा है, थैलस शेप है, थैलॉइड शेप। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं अलग है ये। अब अलग होने का मेन रीजन क्या है वो सुनिएगा मेरी बात। थैलॉइड शेप जो आपकी बॉडी है, अब ठीक है एल्गी में तो ठीक थैलॉइड शेप है, ओके, लेकिन अगर ब्रायोफाइट्स की हम लोग बात करें तो ब्रायोफाइट्स में बेटा थैलस तो है, लेकिन यहाँ पर रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। अगर हम लोग बात करें रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स की, अभी बात करेंगे इसमें डिटेल में। रूट लाइक स्ट्रक्चर मोस्टली मैंने आपको बताया राइजोबियम जो है, क्योंकि ओके क्लियर है, राइजोइड्स जो है वो आप लोगों को कैसा है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो ब्रायोफाइट्स का थैलस है वो एडवांस होता है एज कंपेयर टू थैलोफाइट्स। ठीक है, एल्गी के थैलस की तुलना में ब्रायोफाइट्स का थैलस क्या है, एक एडवांस है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं, ठीक है, हम लोगों ने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ली। एग्जांपल जो आपका इसका क्या है, मर्केंशिया। ठीक है, मर्केंशिया। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहला वर्ड आता है डॉर्सीवेंट्रल। डॉर्सीवेंट्रल का मतलब पता है क्या है, कि जिसमें दोनों सरफेस आप लोगों को आसानी से दिखाई दे। अपर पार्ट जो है ये क्या है आपका, डॉर्सल सरफेस,
और ये लोअर पार्ट क्या है, वेंट्रल सरफेस, यानी कि दोनों सरफेस आपको इजीली दिखाई दे, ठीक है। डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली एप्रेस्ड, एप्रेस्ड का मतलब होता है बेटा अटैच्ड। आपके एनसीईआरटी में वर्ड गिवन है, लेकिन आपको याद रखना ही होगा, इसका सिंपल मीनिंग याद रखना है। एप्रेस्ड का मतलब होता है गिवन, तो अटैच्ड, ठीक है। अब ये अटैच होती है टू द सबस्ट्रेटम, ये एक सबस्ट्रेटम, ठीक है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है डॉर्सी वेंट्रल, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, आप लोगों का जो ये वेंट्रल सरफेस है ये अटैच होता है किससे, सबस्ट्रेटम से, एक बेस से, और अटैच करने का काम कौन करता है बेटा, राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है जो क्या करते हैं, सफिक्स करते हैं, अटैचमेंट करते हैं, एनकरेजमेंट करते हैं, ठीक है, ओके। और इसके ऊपर आप लोगों के एंट्रीडियो कोर या फिर आप लोगों के आर्किगोनियो कोर, एंट्रीडियो कोर या आर्किगोनियो कोर प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में। लेकिन आप लोगों को बताऊं 2014 और 15 के आपका जो नीट का एग्जाम था, एआईपीएमटी और नीट का एग्जाम जो था, उस टाइम आपको ये डायग्राम दे दिया गया और उसमें पूछा कि आइडेंटिफाई द डायग्राम, ठीक है ना, कि ये किसका, आर्किगोनियो कोर का है और आप लोगों का क्या है, एंट्रीडियो कोर का है, ठीक है। आर्किगोनियो कोर जो है नॉर्मली क्या है, फीमेल गैमेट है, और एंट्रीडियो कोर क्या है, मेल गैमेट है। अब मेल के बेटा केयरलेस पर्सन होता है, ठीक है ना, मेरी तरह नहाते वाते भी नहीं है। आई बात समझ में। अगर आप लोगों को इसके ऊपर कुछ इस तरीके की यानी कि डल स्ट्रक्चर सी दिखाई दे, ठीक है, अगर आप लोगों को इसके ऊपर डल स्ट्रक्चर दिखाई दे, दैट इज एंट्रीडियो कोर। वो क्या है, एंट्रीडियो, यानी कि अपने केयर बिल्कुल नहीं करते, मेल डल होते हैं मेरी तरह, क्लियर है। लेकिन अगर आर्किगोनियो कोर की हम लोग बात करें तो आर्किगोनियो कोर जो अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव मतलब अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देगी अट्रैक्टिव में, ठीक है। तो अगर अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे, कॉमन सेंस ऑफ ह्यूमर की बात है, तो वो क्या होता है आप लोगों का, आर्किगोनियो कोर। आई बात समझ में, क्लियर है। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं बेटा। ब्रायोफाइट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, लिवरवर्ट्स, अभी हम यहां तक का रिवाइज करेंगे, रिप्रोडक्शन को नहीं छोड़ेंगे, बाद में छोड़ेंगे, ठीक है। ब्रायोफाइट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लिवरवर्ट्स और मॉसेस, ठीक है। लिवरवर्ट्स जो है वो किस हैबिटेट में रहते हैं, आपके मॉइस्ट एरियाज में, शेडी एरियाज में, डैम्प एरियाज में, और आप लोगों के वाटरी एरियाज में आते हैं, क्लियर है। प्लांट बॉडी और थैलॉइड स्ट्रक्चर है एज सिमिलर टू थैलोफाइटा, थैलोफाइटा की तरह। लेकिन क्या है, थैलॉइड स्ट्रक्चर तो है, सेकंड थिंग इज दैट कि इनका जो थैलस है वो क्या है, थैलोफाइटा यानी कि एल्गी से क्या है, एडवांस होता है, बिकॉज दे हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। उनमें रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। आई बात समझ में, क्लियर है, क्लियर है ना। अब सेकंड थिंग इज दैट कि जो इनका एग्जांपल क्या, मर्केंशिया है, और इनके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो डोर्सी वेंट्रल एक लीफी सरफेस होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर दो सरफेस होती है, डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। और जो आपका वेंट्रल सरफेस है वो सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ रहता है विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, क्लियर। इस टिनी स्ट्रक्चर के अंदर बेटा आपके गैमा कप्स होते हैं, अभी गैमा कप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर है। ये क्या आपका गैमा, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं इनकी रिप्रोडक्शन की, लिवरवर्ट्स के रिप्रोडक्शन की, ठीक है। लिवरवर्ट्स की रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें तीनों मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के। सबसे पहला होता है वेजिटेटिव, जिसमें होता है आप लोगों का फ्रेगमेंटेशन, यानी कि बॉडी क्या है, बॉडी है डिवाइड किया फ्रेगमेंट में, और ईच फ्रेगमेंट विल बी प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। ये फ्रेगमेंट, हर एक फ्रेगमेंट क्या है, ये न्यू इंडिविजुअल को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। सेकंड अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल की, मैं एक सेक्सुअल का भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नॉर्मली स्पोरोफाइट यानी कि स्पोर के फॉर्मेशन में होता है, ठीक है। अब स्पोरोफाइट की अगर मैं बात करूं तो एक स्पोरोफाइट में तीन मेजर पार्ट होते हैं। यू शो दैट, you may assume that there are some root like structure, ठीक है, and some stalk and another is a leaf like structure, ठीक है। अब जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है इसे आप लोग क्या बोलते हो, फुट बोलते हो, क्या बोलते हो, फुट, ठीक है। और ये जो मिडल सरफेस है ये क्या कहलाता है, आपका सीटा कहलाता है, और सीटा के ऊपर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसे आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैप्सूल। एंड द कैप्सूल कंटेन स्पोर, और इस कैप्सूल में क्या होते हैं बेटा, स्पोर होते हैं। कैप्सूल में क्या होता है, स्पोर होते हैं। स्पोरोफाइट के अंदर तीन में बेसिक पार्ट आते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल, फुट, सीटा और कैप्सूल। आई बात समझ में। अब ये फुट, सीटा और कैप्सूल तीनों तो हैं, लेकिन आगे क्या है सुनिएगा कि जो कैप्सूल्स है, कैप्सूल्स के अंदर स्पोर, और स्पोर क्या होंगे, जर्मिनेट होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। स्पोर क्या है, जर्मिनेट होकर बेटा नए प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। स्पोर क्या है,
जनरेट होकर बेटा नए प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, सेकेंड थिंग क्या है आप लोगों की, अगर मैं बात बताऊं तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गेमा कप के द्वारा होता है। गेमा मतलब गेमा दीज आर द टिनी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये टिनी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जो नीचे एक बाउल शेप स्ट्रक्चर से जुड़ी रहती है। आप इसे आप लोग क्या बोलते हो, कप। तो नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है बेटा, गेमा कप के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, गेमा कप के थ्रू। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, स्पोरोफाइट के थ्रू होता है। स्पोरोफाइट में बेटा क्या होता है, तीन मेजर पार्ट होते हैं। बेस इज नोन एज स्पिट, ठीक है, मिडिल पार्ट इज नोन एज सीटा एंड अपर पार्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज कैप्सूल, ठीक है। अब नॉर्मली काफी बार एक लाइन भी दी हुई होती है और एक क्वेश्चन भी आता है कि अगर ब्रायोफाइट्स के लिवरवर्ट्स में बेटा लीव्स हैं तो लीव्स विल बी अल्टरनेट इस तरीके से, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होती है, टिनी टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। आई बात समझ में क्लियर है? तो इट इज कंप्लीटेड विद लिवरवर्ट्स। ये लिवरवर्ट्स के बारे में कंप्लीट है। दोबारा बता रहा हूं मैं एक बार रिप्रोडक्शन को। नॉर्मली रिप्रोडक्शन जो तीनों टाइप का होता है, वेजिटेटिव मोड ऑफ एक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या किया, बॉडी है, थैलस का पूरा पार्ट है, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ईच पार्ट विल बी ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, हर एक पार्ट जो है नए इंडिविजुअल की तरह ग्रो करेगा। ओके, ए सेक्शुअल मेथड है गेमा कप के थ्रू होता है, गेमा के थ्रू होता है, ठीक है। सेक्शुअल मेथड जो है स्पोरोफाइट टाइप का होता है। बॉडी जो है स्पोरोफाइट की, उसमें तीन पार्ट होता है। बेसल पार्ट इज नोन एज स्पिट, जो क्या काम करता है बेटा, राइजोइड जैसे होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इनका काम क्या है, एनकरेजमेंट या अटैचमेंट का काम है। ओके, और उसका अपर पार्ट जो होता है, फिट के ऊपर आपका सीटा लगा हुआ रहता है जो एक स्टॉक की तरह काम करता है, और अपर पार्ट जो कैप्सूल होता है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये कैप्सूल्स क्या काम करते हैं बेटा, ये इनके अंदर स्पोर्स होते हैं और स्पोर्स बेटा वो जर्मिनेट होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, क्लियर है ना? ओके, थैंक यू।